नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ मिक्स वेज उत्तपम का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो ई मिक्स वेज उत्तपम खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला और काफ़ी पौष्टिक भी बन के तैयार होला। खासकर छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंद आवेला। ऊ एके बड़े मन से खाना और बनावल बहुते आसान है। तो बस एके बनावे के लिए आपके पास इडली का बैटर होके के चाहिए या फिर डोसा का बैटर होके के चाहिए। यदि इडली का बैटर और डोसा का बैटर किस तरह से बनावल जाला ओकर विधि आपके ना पता होई तो हमारे चैनल पर हर वीडियो आप वहाँ पर जाके सर्च करके देख सकीला। तो यहाँ पर हमारे पास डोसा का बैटर पहले से तैयार रहला, इसी से हम ए उत्तपम के बनाई। और ई उत्तपम मिक्स वेज है तो नाम से ही पता चला था कि इनमें काफ़ी ढेर सारा सब्जियों का इस्तेमाल है। तो सब्जियों में यहाँ पर एक मध्यम आकार के प्याज के हम महीन टुकड़ा में काट ले रहनी है, एक मध्यम आकार के टमाटर के महीन टुकड़ा में काट ले रहनी है, और यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च के भी महीन काट लेवे के है, और यहाँ पर थोड़े से चुकंदर के हम अच्छी तरह से घीस ले रहनी है। तो सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार रख सकीला, जौन सब्जी आपके पसंद होगा वो सब सब्जी में आप डाल सकीला, जैसे कि गाजर डाल सकीला और पत्ता गोभी के भी इनमें डाल सकीला, और ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया का पत्ती डाल देवे के, और यहाँ पर एक हरी मिर्च आपके महीन टुकड़ा में काट के डाल देवे के है, और यहाँ पर थोड़ा सा ही सादा नमक रहल है सफ़ेद वाला, और थोड़ा सा ही काला नमक है। काला नमक डाले से एक स्वाद बहुत ही बढ़िया आवेला। और यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर है, और आधा छोटा चम्मच के करीब यहाँ पर सांभर मसाला पाउडर है। तो सांभर मसाला पाउडर जरूर में इस्तेमाल करी, कैसे कि साउथ इंडियन डिश है। साउथ इंडियन डिश में सांभर मसाला जरूर इस्तेमाल होला। और इस सब की अच्छी तरह से इस सब्जी में मिला देवे के है। तो सब्जी आपका बिल्कुल तैयार है। अब ऐसे उत्तपम बना लेवे के है। उत्तपम बनावे के लिए हम मध्यम आंच पर गैस पर रख देले हैं तवा गर्म होके के लिए, और जब तवा हल्का गर्म हो जाए तो इसी पे थोड़ा सा रिफाइंड तेल लगा लेवे के है। हम यहाँ पर नॉनस्टिक तवा का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो कि लोहा के तवा पर भी बना सकेला, लेकिन लोहा के तवा पर कभी कभी चिपक जाला, लेकिन नॉनस्टिक तवा पर बिना झंझट का अच्छी तरह से निकल जाला। तो ये तवा काफ़ी गर्म है, तो ये तवा के तापमान के ठंडा करे के लिए थोड़ा सा ऊपर पानी डाल देवे के, और पानी डाल के सूती साफ कपड़ा से पोंछ लेवे के है। तो तवा के पोछे के बाद तवा का तापमान हो जाला बराबर। अब इसी तवा पर आपके एक कड़छी डोसा का बैटर अच्छी तरह से फैला देवे के है। तो उत्तपम बनावे के लिए न डोसा का बैटर बहुत पतला फैलावल जाला, न डोसा का बैटर बहुत मोटा फैलावल जाला। और डोसा का बैटर जौन है बिल्कुल इस तरह से आप जब फैला ले तवा पर, तो आपका ये एक उत्तपम का डोसा का बैटर फैल चुकल है। बिल्कुल इसी तरह से फैला लेवे के है। और अब ये उत्तपम के मध्यम आंच पर धीमे धीमे सिके देवे के है। तो जैसे जैसे ये उत्तपम नीचे से सिकत जाला वैसे वैसे में छेद हो जाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उत्तपम में किस तरह से धीरे धीरे छेद हो जाता है। और जब ये उत्तपम ऊपर से थोड़ा सा सिक जाए, अरे नीचे से थोड़ा सा सिक जाए और ऊपर से थोड़ा सा सूख जाए, तब ए पर जो है ये सब्जी मिला के रखल है ओके थोड़ा थोड़ा करके फैला देवे के है। ये उत्तपम पर सब्जी आप अपने इच्छा अनुसार फैलाएं, जितना सब्जी आपके पसंद होगा, लेकिन ज़्यादा भर के यदि आप सब्जी फैलाएं तो ये खाए में ज़्यादा अच्छा भी लगेला और ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक भी बन के तैयार होला। और सब्जियां फैलावे के बाद जब सब्जियां भी हल्की से पे सिक जाए, तो अपने इच्छा अनुसार अपने पसंद के अनुसार आप एक ऊपर रिफाइंड तेल या फिर घी या फिर मक्खन के डाल सकीला। हम यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल करें। मक्खन डाले से ये उत्तपम का स्वाद तो बढ़िया होबे करेला और ये ज़्यादा पौष्टिक बन के तैयार होला। और ए उत्तपम पर मक्खन लगावे के बाद एके थोड़ा सा और पौष्टिक और बढ़िया बनावे के लिए यहाँ पर ऊपर से हम पनीर घिस के डाल देलें। पनीर घिस के डाले से ये देखे में बढ़िया हो जाला, खाए में स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाला। आप चाहें तो ए पे पनीर का छोटा छोटा टुकड़ा भी काट के डाल सकीला, वो भी अच्छा लगी देखे में और खाए में। और यदि आपके भुनल पनीर पसंद होगा तो हल्का सा घी में भून के आप पनीर के टुकड़ा के भी पे डाल के फैला सकीला, वो भी खाए में बढ़िया लगी। और एक ही अच्छी तरह से नीचे सिके देवे के ध्यान यहाँ ये देवे के कि आँच के धीमी से मध्यम के बीच में रख के सेके के, और ऊपर थोड़ा सा हरी धनिया का पत्ती ये पे डाल दें। जब सारा सामग्री ए उत्तपम पर फैला के हो जाए तो इस तरह से थोड़ा सा पलटा की सहायता से हल्के हल्के दबा दें, ताकि ये सब कुछ अच्छा से उत्तपम के ऊपर चिपक जाए। और अब ये उत्तपम के मध्यम आंच पर धीमे धीमे सिके देवे के है। जब उत्तपम आपका नीचे की तरफ से ऐसा सुनहरा रंग का सिक के तैयार हो जाए, तो आपका उत्तपम एक तरफ से सिक के तैयार हो गया। एक ही पलट की दूसरी तरफ भी सेक लेवे के। तो यहाँ पर आप देख सकीला कितना अच्छा सा रंग आला उत्तपम की एक तरफ। तो दूसरी तरफ भी पलट के 5 से 7 मिनट तक यदि आप सेक ले तो आपका उत्तपम बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। तो ये उत्तपम के सिकते हुए 5 से 7 मिनट के करीब हो चुकल है। ये नीचे से भी अच्छी तरह से सिक चुकल है। तो इस तरह से तवा के ऊपर प्लेट रखी और ऐसे उल्टा करके घुमा दें, तो आपका उत्तपम बिल्कुल बन के
तैयार हो जाई। तो यहाँ पर आप देख सकीला कितना बढ़िया ई मिक्स वेज उत्तपम बन के तैयार हो गला। और एक हम डोसा के बैटर से तैयार कैले हैं, इसीलिए एकर रंग इतना सुनहरा पीछे से बन के तैयार भइल। आप यदि इडली बैटर से भी आप एके बनाए तो खाए में अच्छा लगी, लेकिन इतना सुनहरा ना होला जैसे पीछे रंग एकर सुनहरा आलला। और एक आप चना दाल की चटनी के साथ, सांभर के साथ खाई, खाए में बहुते स्वादिष्ट लगेला। और यदि आपके पास चना दाल का चटनी और सांभर ना है, वैसे भी खाए तो ये खाए में अच्छा लगेला। एके हरी चटनी के साथ भी खाल जा सकेला। खाए में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होला। तो उम्मीद है कि आप लोगों के ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आए। और ये उत्तपम जब पूरा बन के तैयार हो जाए तब फिर से ऊपर थोड़ा सा पनीर घिस के डाल दें तो देखे में काफ़ी अच्छा लगी और खाए में तो स्वादिष्ट होबे करेला। और ये उत्तपम ऐसा ना कि कड़ा बिल्कुल भी नरम बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आप देख सकीला कि एकदम खिला खिला और नरम बन के तैयार भला, कितना आसानी से टूट जाता। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नए आई ऐसे ने और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।